हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन से कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। मुझे नहीं पता कि क्या क्या मिलने वाला है, फिर भी देखती हूं कि हम अभी क्या कुछ ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने लाल वाली भिंडी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था लगाना, कुछ ही सीड मैंने लगाए थे, तकरीबन आज से 1 महीने पहले की बात है, और जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ सीड सो किए थे। और देखें उसका रिजल्ट कैसा है। ये देखें, ये 5 पौधे मैंने किसी छोटे गमले में लगाए थे और उसे मैं बड़े गमले में नहीं शिफ्ट कर पाई। कल मैंने उसे बड़े गमले में शिफ्ट किया है। तो इसकी देखें, अगर छोटे गमले में डालेंगे तो इसकी हाइट कम रह जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि सीड की क्वालिटी कितनी अच्छी थी कि ये 5 प्लांट हैं इसमें। देखें, एक नीचे की तरफ झुका हुआ है और 5 प्लांट में ये भिंडी बन रही है। और ये कोई ऑर्डिनरी भिंडी नहीं है, ये रेड कलर में है। और इसकी खासियत ये है कि जब आप इसे बनाएंगे बहुत सॉफ्ट होती हैं, और दूसरा इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छा है। इसलिए आप इस भिंडी को ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। और देखें, चूँकि इसके पत्ते आप छोटे छोटे देख रहे होंगे क्योंकि छोटे गमले में लगा हुआ था। अब मुझे लगता है कि फिर से ये बड़े हो जाएंगे। इसमें थोड़ा खाद डाल दूंगी तो फिर से ये लंबे चौड़े हो जाएंगे और लगातार ये अब फ्रूट देते ही रहेंगे। कलर देखें कितना सुंदर है। मैं तो इसके कलर देख करके ही इसका इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये। देखें, अब इसमें हार्वेस्टिंग के बाद खाद डाल दूंगी। भिंडी अगर आप जब भी ग्रो करते हैं तो उसको बड़ा ग्रो बैग दें या बड़े गमले दें। जैसे कि यहाँ देखें, ये 15 इंच का मेरा ग्रो बैग है। इसमें भी मैंने 4 से 5 प्लांट लगाए हैं और इनकी ग्रोथ देखें कितनी बढ़िया हो रही है। आप इसके एक पत्ते की ग्रोथ देखें, ये मेरे पाम साइज़ की हैं, फुल ग्रोन। और ऐसे ही ग्रो बैग और बड़े साइज़ के पॉट में भिंडी अच्छी होती है। और देखें भिंडी किस तरह से ये निकल रही है, ये देखें, ये देखें। और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से छोटे पॉट में कितनी कम भिंडी निकली। और ये देखें, इसमें भिंडी का साइज़ भी बड़ा हो रहा है और प्लांट भी बहुत स्वस्थ और बढ़िया है। कुछ मूंगफली लगी हुई थी जिसे काफ़ी समय से मैंने देखा भी नहीं है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये तकरीबन 3-4 महीने से लगी हुई हैं। तो आज मैं इसे देखूंगी कि किस तरह से इसमें अंदर क्या चल रहा है। ये देखें, कुछ छोटी छोटी मूंगफली आप लोग को दिख रही होगी इसमें। हालांकि मुझे ये प्लांटर खाली करना था, इसलिए मैं इसे कुछ स्प्राउट होकर के अपने आप प्लांट बन गए हैं। देखें, तो ये मैंने सोचा था कि बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली थी, लेकिन नहीं, ये देखें स्प्राउट हो गए मूंगफली। कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जाता, एक्सपेरिमेंट हमें करते रहना चाहिए। कुछ मूंगफली इस तरह से इसमें अंदर हैं। छोड़ देने से सारी मूंगफली स्प्राउट होकर के फिर से प्लांट बन गई, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। इसी वजह से मैं ये दिखाई हूँ आप लोगों को कि टाइम पे हमें हार्वेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, बहुत सारी मूंगफली मुझे मिलती, लेकिन ये जो नए प्लांट बने हैं ये उन्हीं मूंगफली से बने हैं जिन्हें मैंने हार्वेस्ट नहीं किया था। देखें, फिर से ऐसे लगातार चलता रहता है, इसलिए टाइम पे ये हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। देखें कितना सुंदर बन रहा था ये, लेकिन चलिए, मुझे इस प्लांटर की ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसे निकाल लिया। मैंने कुछ दिनों पहले मिर्ची के भी कुछ प्लांट लगाए थे। जो भी किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं उनके गार्डन में मिर्ची, लेमन, कुछ
लीफी वेजिटेबल ये सब होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इस तरह की भिंडी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भिंडी जब तक आपके घर में धूप नहीं आती हो ज़्यादा लंबे समय की, तब तक आप ये भिंडी नहीं उगा सकते। लेकिन आप लीफी वेजिटेबल उगा सकते हैं, जैसे आप पालक उगा सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं, चौलाई उगा सकते हैं। ये सब 2-3 घंटे की सनलाइट में भी बड़े आराम से हो जाती हैं। तो देखें, मैंने जो मिर्ची लगाई थी ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। लेकिन मिर्ची में कुछ दिनों बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे देखें, इस तरह से पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी हो जाती हैं और आगे का पोर्शन कुछ इस तरह का हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट किसी और वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। फ़िलहाल तो इसमें देखें कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है। फ़िलहाल मैं थोड़ी मिर्च अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से ले लेती हूँ। और कोशिश करें आप फ्रेश ही अपने गार्डन से तोड़ें, और इनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये मिर्ची मैंने कहीं से सीड नहीं लाई थी। मैं ये मेरे किचन के जो सीड डब्बे में बच जाते हैं नीचे की तरफ सूखी हुई मिर्ची की, उन्हीं से लगाया है। मेरा एक ताइवान पिंक गुआवा का एक प्लांट है, जिसमें पेड़ तो बहुत छोटा है प्लांट, लेकिन उसमें मुझे 2 बार हार्वेस्टिंग मिली है। कुछ फ्रूट अभी लगे हुए थे जिसे मैंने कपड़े से ढक दिया था, लेकिन कुछ बंदर ने तोड़ लिया, कुछ गिलहरियों ने खा लिए। एक जो बचा हुआ था उस पे मैंने अच्छे से कपड़ा बांधा हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि उसमें वो इंटैक्ट है या नहीं। अभी खोल के देखती हूँ उसको कि क्या उसकी स्थिति है। तो मैं इसे हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। ये देखें, ये कपड़े से बंधा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ चिड़ियाँ भी बहुत आती हैं, तो बचा पाना बहुत मुश्किल होता है फ्रूट्स को। सब चीज़ बहुत अच्छी पैदावार होती है मेरे यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से, लेकिन वही दिक्कत है कि जहाँ पे ये सब होते हैं वहाँ खाने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको रोका नहीं जा सकता है। देखती हूँ मैं क्या हाल है इसका। देखें, मैंने डबल कपड़ा इसमें लपेट रखा था, क्योंकि बहुत नुकसान मेरे गार्डन में हो जाता है। एक सेकेंड, ये देखें क्या हाल हुआ है इनका। ये देखें कैसे ये खाए हुए हैं। ये मेरा ताइवान पिंक है, और इसमें सड़न भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये 2 कपड़े से ढका हुआ था और इस तरह से अंदर नमी बनी रह गई। तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। इतना सुंदर मेरा ये देखें, कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर से अपने प्लांट को तैयार करूंगी फ्रूटिंग के लिए, और इस बार मैं नेट डालूंगी अपने हर फ्रूटिंग प्लांट पे। मैंने सोचा है कि जो बर्ड नेट आते हैं उनसे शायद मेरा ये अमरूद प्रोटेक्टेड हो जाए, या अनार हैं। इस बार तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि ना ही मैं अनार की हार्वेस्टिंग कर पाई, ना ही अमरूद की कर पाई। अब यहाँ देखें, ये मौसमी का प्लांट है मेरा, और ये तकरीबन 2 फीट का है, और 2 फीट के। और इसका गमला भी देखें, गमला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 14 इंच का गमला है, और उसमें ये प्लांट लगा हुआ है। और 1 साल पुराना ये प्लांट है, और फर्स्ट टाइम जब इसने फ्रूटिंग की तो इसमें 4 मौसमी आए। कल ही मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की है, और इसका साइज़ दिखाऊं मौसमी का, ये है। हालांकि इसका क्लिप डिलीट हो गया मुझसे गलती से, लेकिन ये देखें 4 में 2 मैंने पहले कर लिए थे, 2 कल किए हैं। ये मौसमी है, और ये बहुत बढ़िया है। इसमें थोड़ा पेंट भी लग गया है गमले में जो पेंट हुआ था, लेकिन ये देखें कितना सुंदर है। अब इसको खाने के बाद पता चलेगा कि ये मीठा है या नहीं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ देखें, जब 2 फीट के प्लांट से हमें इस तरह से पहली बार में 4 मौसमी मिले, तो मैं इसे आप लोगों के साथ किसी इस विंटर के बाद इसे ट्रांसप्लांट कर दूंगी बड़े गमले में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करने वाला है। बहुत हेल्दी प्लांट है। तो आप लोग भी देखें, सिट्रस प्लांट में एक खासियत, जैसे कि मान लें आपके पास कम जगह है और बंदर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ये बंदर इसको नुकसान नहीं पहुंचाते, चाहे कितने भी लगे रहें। मैंने देखा है मेरे नींबू इंटैक्ट रहते हैं, मौसमी एज इट इज़ है, लेकिन अनार, अमरूद, इन सब में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये आपके छोटे में ही तोड़ लिए जाते हैं, फिर हमें मिलते नहीं इतनी मेहनत करने के बाद। इसलिए कोशिश करें कि सिट्रस वैरायटी के फ्रूट लगाएं, जहाँ पे आपके यहाँ इस तरह से नुकसान करने वाले जानवर आजू बाजू रहते हो। तो यहाँ देखें, ये मैं ब्रोकली का एक प्लांट लगाई हूँ।
और आप इसके पत्ते देख सकते हैं, मेरा तो दिल आ गया है इस पे, इतना ही सुंदर दिख रहा है, चमकते हुए पत्ते हैं। अब इन पत्तों को मैं जाया नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ब्रोकली के प्लांट जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे से इसकी पत्तियां हार्वेस्ट कर लें और उसे अपने किसी साग में मिक्स कर दें, सब्जी में मिला दें, किसी में भी, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक पत्तियां, ऑर्गेनिक लीव्स मिल रही हैं। तो जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आज मुझे देख करके वो, मुझे लगता है ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अपने किचन में। तो सावधानी से इसे नीचे की कुछ पत्तियां निकाल लेनी है। देखें कितनी बढ़िया, इसे वेस्ट नहीं होने देना है, इन पत्तियों को निकाल लेना है हमें। और यहाँ भी देखें, यहाँ भी कुछ पत्तियां हैं। ये हालांकि छोटा प्लांट है, लेकिन फिर भी मैं नीचे से इसे, ताकि आगे ग्रोथ बहुत अच्छी हो। और भी मेरे पास हैं, देखें यहाँ, ये देखें कितना सुंदर। यहाँ मैंने 2 प्लांट लगाए हुए हैं, तो यहाँ से भी मैं थोड़े से ले लेती हूँ। और ये इतने सॉफ्ट हैं कि तोड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है इसको, देखें बहुत बढ़िया और क्रंची। मुझे लगता है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। मेरे गार्डन में जो लाल वाली साग होती है वो अपने आप उग जाती हैं, वो सीड गिर गिर के उग जाती हैं। और एक जगह मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ, इकट्ठे मैंने बोए नहीं हैं, इसलिए मुझे अलग अलग जगहों से ये मिलते हैं। जैसे देखें इस गमले में एक टमाटर का ये प्लांट लगाया है मैंने, और इसके साइड में देखें ये चौलाई भी उगाई है और इस तरह से लाल वाली साग भी उगाई है। तो इन सबको ऐसे ही ले लूँगी, क्योंकि हमारे टमाटर को भी बढ़ने के लिए जगह मिलेगी। और साइड साइड से इस तरह के जो सॉफ्ट प्लांट निकले रहते हैं, इन सब का मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ अपने खाने में। और ये बहुत जगह है, मैं सब निकालूंगी। और देखें यहाँ पे जो मैंने पालक लगाया था उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, और ये 2 बार इसमें से हार्वेस्टिंग हो चुकी है, ये तीसरी बार मैं इसमें से हार्वेस्टिंग लूँगी। तो जब भी आपके यहाँ 2 बार हार्वेस्टिंग हो जाए तो तीसरी बार आप इसको रूट से ही निकाल लें, क्योंकि इसके बाद जो पालक, 2 बार कटाई करने के बाद जो पालक निकलता है वो धीरे धीरे उसमें टेस्ट बढ़िया नहीं आता, थोड़ा थोड़ा कड़वा होने लगता है। तो इस तरह सॉफ्ट में ही हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें कितना बढ़िया पालक है। ये जब छोटे में हम इस तरह से निकाल लेते हैं तो बहुत मीठे होते हैं। तो देखें, और फिर से इसमें सीड डाल दूंगी और फिर से ये तैयार हो जाएंगे। ये रही मेरी आज की हार्वेस्टिंग। चाहती तो बहुत सारे साग वगैरह तोड़ सकती थी, लेकिन चूंकि छोटी सी फैमिली है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उतना ही लूँ अपने गार्डन से जितना मैं उस दिन खा पाऊँ। और फिर नेक्स्ट डे अगर मुझे ज़रूरत होगी, जैसे मैं आप लोगों को दिखा सकती थी बहुत सारे तोड़ के, लेकिन नेक्स्ट डे मैं फिर इतना ही सा अपने किचन में लेके जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि हर समय अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें तो आपको कुछ ना कुछ तो अपने गार्डन से, कुछ हर्ब्स, कुछ सब्जियां, कुछ वेजिटेबल्स, सब कुछ मिलते हैं। तो बस यही एक तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का, खुश रखने का, मुझे तो ऐसा लगता है। इसलिए आप लोग भी थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग ज़रूर करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।